हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम सेंटेंस पढ़ेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़ेंगे। और बच्चों, इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल है। आर्टिकल के वीडियो अवेलेबल हैं। आर्टिकल से 1 नंबर का पूछा जाता है और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, पूछे ही जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और यहाँ से यानी सेंटेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर, क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री के सभी वीडियोस अवेलेबल हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही डिस्कस किए हैं। आप पढ़ लीजिएगा, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश की मैंने जो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर है उससे संबंधित यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिए हैं, प्रोज के भी, सप्लीमेंट्री के भी और पोइट्री के भी, जिसमें सेंट्रल आइडिया भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं। आपको सब कुछ मिलेगा चैनल पर। आप विजिट करके, सर्च करके या निकाल के लिस्ट में, चैनल उसमें प्लेलिस्ट में निकाल के आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं? तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। या हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है उसे सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर ग्रामर के अनुसार शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं और वह क्रम, शब्दों का क्रम पूर्ण अर्थ प्रकट करता है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। या हम कह सकते हैं ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिवन ए कंप्लीट सेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में आकर, निश्चित क्रम में प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ शब्दों का एक निश्चित क्रम है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस का निर्माण होता है, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। एक निश्चित क्रम होता है। इसी प्रकार से दे आर गोइंग टू मार्केट, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब है। ये वर्ब 2 शब्दों में है, तो हेल्पिंग वर्ब है, एक मैन वर्ब है और इसके बाद प्रीपोजिशन है और ये क्या है? नाउन है, मार्केट। तो शब्दों का क्रम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों के समूह, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के समूह को क्रमबद्ध, यानी एक निश्चित क्रम को हम सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप आपको सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। या असर्टिव सेंटेंस कहिएगा या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस कहिएगा या फिर डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहिएगा। अगला पॉइंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी
प्रश्न सूचक वाक्य, किसको कहेंगे? प्रश्न सूचक वाक्य। इसको कहेंगे कथात्मक, यानी पहले वाले को क्या बोलेंगे? कथात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? कथात्मक वाक्य। दूसरे को क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। इसी प्रकार से अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक, कमांड। कमांड्स मीन्स आदेश, तो इसको बोलेंगे आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? आदेशात्मक वाक्य। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कामना सूचक, इच्छावाचक भी कहते हैं इसको, कामना सूचक या इच्छा सूचक। क्या बोलेंगे? इच्छा सूचक, हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इनमें वे सेंटेंस आते हैं जो अपने भावों को यानी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी विस्मय सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। अब इनको हम डेफिनेशन शायद पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। पहला था हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या है असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या है, कैसे समझेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है? तो ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? कथन को प्रकट करता है, यानी स्टेटमेंट एक्सप्रेस करता है। या हम कह सकते हैं ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस से स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस का बोध होता है, यानी जो सेंटेंस हमें स्वीकार होने की सूचना देते हैं, यानी जिससे हमें स्वीकार, किसी कार्य के होने की सूचना प्राप्त हो, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी स्वीकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अमित इज ऑनेस्ट। अमित कैसा है? ईमानदार है। तो यहां पर इसमें सेंटेंस में सीधी सी बात है कि सेंटेंस में नॉट शब्द का प्रयोग, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा। इसमें नॉट, नो, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तो समझ लेंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यानी ग्रामर की जानकारी रखने के लिए हमें सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है और इनके अलग अलग टाइप्स को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के रूल अप्लाई कर पाएंगे। अगला सेंटेंस है यू आर लेबोरियस। तो यू आर लेबोरियस, आप कैसे हैं? परिश्रमी हैं। तो यहां पर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर, यानी इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस से स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस का बोध होता है, तो जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस में, यानी नेगेटिव सेंटेंस से नकार यानी डैनियल का बोध होता है, यानी नकारात्मक का बोध होता है। किसी बात को मना कर दिया जाता है, यानी वो सेंटेंस जिसमें नेगेशन हो, यानी किसी बात को अस्वीकार किया जा रहा हो, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नो और नॉट लगाकर बनाए जाते हैं, और इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी नेवर का प्रयोग होता है, नन का प्रयोग होता है, नोबडी का भी प्रयोग होता है, नथिंग का भी प्रयोग मिलेगा, और नाइदर नॉर का भी प्रयोग होगा, सेल्डम का भी प्रयोग होगा। ये भी नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। हार्डली वर्ड का भी प्रयोग आपको मिलेगा। तो इत्यादि जो एटसेट्रा नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। और क्लियर कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अमित इज नॉट ऑनेस्ट। तो देखो इस सेंटेंस में नॉट वर्ड का यानी नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग किया गया है, और किसके बाद किया गया है? हेल्पिंग वर्ब के बाद किया गया है। तो नॉट शब्द का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है, तो समझ लो कि वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो आई होप बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस ले लेते हैं, यू आर नॉट लेबोरियस। तो आई होप आपको अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। तो आई हैव नो मनी, तो ये क्या है? नो वर्ड आया है इस सेंटेंस में, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। या हम इसमें नेबर का भी एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे दे नेवर हेल्प मी। दे नेवर हेल्प मी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाए क्योंकि इसमें नेवर का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन कौन से? एक तो होता है WH टाइप, यानी जो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं, जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? WH टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं, या हम इनको कहते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस, या फिर कहते हैं WH टाइप। क्या बोलेंगे? WH टाइप सेंटेंस भी कहते हैं, याद रखेंगे। तो WH क्वेश्चन कहते हैं, नंबर 1 है WH क्वेश्चन, जिसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा होता है यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, यानी जिसमें यस नो का आंसर दिया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। यानी आगे समझ लेते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस कौन से होते हैं। तो WH क्वेश्चन WH से प्रारंभ होते हैं, और जिनमें प्रायः क्या होता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, विच, whom, whose, हाउ इत्यादि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और इनके शुरुआत में देखिए WH यानी WH से ही शुरू होते हैं। तो इसमें केवल हाउ में ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें WH, यानी ये भी WH से ही HOW से है, तो इत्यादि से शुरू होते हैं। तो ऐसे भाग WH टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहते हैं? WH टाइप सेंटेंस, या हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस भी कह सकते हैं हिंदी में। तो आई होप एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो ऐसे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इसी प्रकार से वेयर डू यू लिव, तो ये भी किससे? क्वेश्चन वर्ड से, यानी प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा WH टाइप के सेंटेंस। अगला है सेंटेंस है यस और नो क्वेश्चन, यानी यस और नो क्वेश्चंस ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होने वाले, यानी आरंभ होते हैं, और इनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। लेकिन WH जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, WH टाइप सेंटेंस होते हैं, उनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। जैसे उनका उत्तर तो बिकॉज लगा के क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ का बिकॉज या अदर तरीके से भी दिया जाता है उनका आंसर। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि WH टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस जो होते हैं उनमें
उनका जो है आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस सेंटेंस को। यस नो वाले यानी यस नो आंसर टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। आर यू ए स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं। कहाँ से आरंभ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं। और हिंदी के क्या शब्द से आरंभ होते हैं? हिंदी में क्या शब्द से आरंभ होते हैं? इसी प्रकार से अगला सेंटेंस लेते हैं। इज सी ब्यूटीफुल, इज सी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है? तो देख लेते हैं क्या वह सुंदर है। देखो यहाँ पर क्या से आरंभ होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और इस यानी WH टाइप सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप क्वेश्चन मार्क से भी पहचान सकते हैं। और यानी जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं हिंदी में क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये शब्द हिंदी में वाक्य के बीच में आते हैं। लेकिन यस नो क्वेश्चन टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें वे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं और हिंदी शब्द क्या से आरंभ होते हैं। किससे आरंभ होते हैं? क्या से। तो आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है आइए समझते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पर हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट, अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम कह सकते हैं जिस वाक्य से आज्ञा यानी आज्ञा, ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट प्रार्थना यानी अनुरोध और ए पीस ऑफ एडवाइस या सलाह देने का भाव प्रकट होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी वे सेंटेंस जिनमें आज्ञा, अनुरोध, सलाह का भाव प्रकट हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस में यू कर्ता छिपा होता है। क्या छिपा होता है? यू कर्ता छुपा होता है। यू कर्ता, यू सब्जेक्ट जो है कर्ता छिपा होता है, यानी ये छिपा रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाओ। तो यहां पर क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। इसी प्रकार से अगला है और इसमें क्या है? यू कर्ता छुपा हुआ है, यानी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी आप एक गिलास पानी लाइए। तो यू कर्ता छुपा हुआ है कि नहीं? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस लेते हैं, गो देयर। तो इस सेंटेंस में भी ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। इसी प्रकार से अगला है, प्लीज गिव मी मनी। तो यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, प्लीज गिव मी मनी। इसी प्रकार से अगला है, काइंडली हेल्प मी। तो यहां पर भी रिक्वेस्ट की जा रही है। इसी प्रकार से हेल्प द पुअर, यहां पर क्या है? हेल्प द पुअर, एडवाइस दी जा रही है। क्या दी जा रही है? एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। इसी प्रकार से रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यहां भी क्या है? यानी रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता का आदर करो। तो यहां पर क्या है? एडवाइस दी जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में यू कर्ता छिपा होता है, यानी अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है यू कर्ता, और लास्ट में यानी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको इंपरेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम ब्लेसिंग, कर्स, ब्लेसिंग मीन्स वरदान, कर्स मीन्स अभिशाप, प्रेयर मीन्स प्रार्थना और विश मीन्स इच्छा या कामना। तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य से आशीर्वाद,
शाप, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी उसको भाववाचक सेंटेंस कहेंगे, यानी इच्छा सूचक सेंटेंस कहेंगे, कामना सूचक सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी यहां पर इस सेंटेंस में क्या की गई है, प्रार्थना की गई है। इसी प्रकार से अगला है मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, तो इसमें क्या है, यानी ईश्वर करे आपको सफलता मिले। तो यहां पर ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद प्रकट होता है इस सेंटेंस में। और इस सेंटेंस से ऐसे सेंटेंसेस के अंत में एक्सक्लेमेशन का साइन भी लगता है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मे यू फेल। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या शो होता है, क्या एक्सप्रेस हो रहा है, तो इस सेंटेंस में एक्सप्रेस हो रहा है शाप, यानी कर्स एक्सप्रेस हो रहा है। तो मे यू फेल। इसी प्रकार से अगला आगे भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मे सक्सेस किस यू फीट, मे सक्सेस किस यू फीट, यानी यू फीट सफलता तुम्हारा कदम चूमे। तो यहां पर एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया गया है। और इसमें क्या है कि इसमें जो है क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेसिंग दिया जा रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी वह सेंटेंस जिस से मन के आवेग जैसे प्रसन्नता, मन के आवेग यानी प्रसन्नता और दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि के इत्यादि ये जो भाव, तीव्र भाव व्यक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और इस सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस के अलावा बाद भी एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझ लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी जिस भाग से मन के आवेग जैसे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा के भाव यानी कि तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है, यानी तीव्र भाव प्रकट होने का बोध होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ ब्यूटीफुल ये अचानक यानी हृदय के तीव्र भाव, अचानक से उठने वाले भाव हैं, यानी कितना सुंदर। इसी प्रकार से अगला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। हाउ टेरिबल, कितना भयानक। सच ए मैन, ऐसा आदमी। इसी प्रकार से व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, तो अक्सर बोलते हैं कैसा विचार, कितनी बढ़िया सूझ, कितनी अच्छी सूझ, या फिर हाउ चार्मिंग, कितना आकर्षक, या फिर सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो इस तरह के जो ये भाव, तीव्र भाव की अभिव्यक्त होती है, जिन सेंटेंसेस में तीव्र भावों की अभिव्यक्त होती है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जिस भाग से मन के आवेग जैसे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा इत्यादि तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ब्रेवो, वी हैव वॉन द मैच, यानी शाबाश, हम लोग मैच जीत गए। यानी इंटरजेक्शन वर्ड आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इंटरजेक्शन आप पढ़ लें। तो इंटरजेक्शन जो वर्ड है प्रयोग किए गए हैं यहाँ पर,
इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड का प्रयोग किया गया है, जैसे ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसों में एक्स यानी इंटरजेक्शन वर्ड का प्रयोग किया गया होगा। इंटरजेक्शन की वीडियो पढ़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और इन सेंटेंसेस में जो इंटरजेक्शन यानी आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है एलास, इसमें भी एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो एलास ही इज रूइंड, यानी हाय हाय वह बर्बाद हो गया। इसी प्रकार से अगला है पुहु पुहु व्हाट आर यू डूइंग, नी राम रे राम तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह के जो वर्ड हैं यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्डों का भी प्रयोग मिलता है। जहां पर आश्चर्य के भाव प्रकट किए जाएं वहां पर वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो इंटरजेक्शन वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उनके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन का भी प्रयोग किया हुआ मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस और ले लेते हैं, फी फी डोंट गैम्बल, छी छी जुआ मत खेलो। तो यहां पर फी फी वर्ड क्या है? यह है इंटरजेक्शन वर्ड है। तो आप इंटरजेक्शन की वीडियो चैनल पर अलग से अवेलेबल है, पढ़ी हुई है, आप पढ़ लें तो बड़े आसानी से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। और यहां भी हमने जहां तक प्रयास है समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों अब हम आगे ये सेंटेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी पर आधारित ग्रामर पूरी ग्रामर इसी पर आधारित है। इसलिए सेंटेंसेस का जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।